आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसीबी की जो कंट्रोलिंग होती है वो आपको करना सिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एसीबी के लिए भी काम करेगा, वीसीबी के लिए भी काम करेगा और दोस्तों एमसीसीबी के भी आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे मैं भी ब्रेकर के रिलेटेड यानी हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा लास्ट वीडियो जो था वो था दोस्तों सर्किट ब्रेकर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, यानी हमारे सर्किट ब्रेकर हम कंपनी में कितने का लगाए। दोस्तों अगर आपको वह वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं सजेशन में दे दूंगा, नहीं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर के माइक्रोलॉजिक जो कंट्रोलर होता है उसकी सेटिंग करना। तो दोस्तों माइक्रोलॉजिक किसे बोलते हैं? दोस्तों ये जो होती है ना इस पूरी सेटिंग ये एक माइक्रोलॉजिक के अंदर होती है। इसके पास में एक छोटी सी चिप टाइप लगी होती है, वो अंदर लगी रहती है। कभी कभी वो प्रॉब्लम करती है तो हमारी जिस कंपनी की एसीबी होती है उस एसीबी कंपनी के सर्विस इंजीनियर आते हैं और उस माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर को रिपेयर करते हैं या फिर उसे रिप्लेस करते हैं, यानी उसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमारी माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर भी प्रॉब्लम करती है, तो इसके ऊपर मैं कभी हमारी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आखिर इनकी सेटिंग कैसे होती है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के पोर्ट होते हैं। तो दोस्तों ये 7 टाइप के पोर्ट क्या है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो पोर्ट है ये 7 टाइप के नहीं, ये ओनली 4 टाइप के पोर्ट है। 4 टाइप के पोर्ट मतलब 1 2 3 4, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी जो एसीबी है वो एसीबी हमको 4 टाइप की प्रोटेक्शन देती है। जो 3 टाइप के जो और पोर्ट बचे हैं ये 1 2 3, ये आपने देखा होगा दोस्तों इसके आगे टी लिखा हुआ है। टी का मतलब होता है टाइम, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी ये है यानी इसकी जो फॉल्ट है ये फॉल्ट कितनी देर में इसको सेंस करेगी एसीबी उसके लिए होते हैं। तो दोस्तों इन सबको मैं पहले फॉल्ट को क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा फॉल्ट किस समय प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आईआर फॉल्ट है। आईआर फॉल्ट जो होता है वो होता है दोस्तों ओवरलोड पे, ओवरलोड सेटिंग, यानी जो आईआर जो फॉल्ट है ये आईआर की जो सेटिंग होती है ये ओवरलोड पे सेटिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों आईएसडी, ये आपके सर्किट ब्रेकर में भी आप देखिएगा ये यही वर्ड लिखे होंगे, यानी जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं चाहे कोई सी भी कंपनी के हो तो उस कंपनी के सर्किट ब्रेकर में सब में वर्ड यही लिखे होंगे आईआर आईएसडी। तो दोस्तों आईएसडी जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट का। दोस्तों इन सबको मैं क्लियर भी करूंगा अभी आपको कि इसकी सेटिंग जो होती है किस तरीके से होती है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ साथ इलेक्ट्रिकल के भी कुछ जुड़े क्वेश्चन है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हो सके उसी समय आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं आपके लिए अलग वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आईजी जो होता है, आईजी होता है ग्राउंड फॉल्ट, जिसे हम अर्थ फॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थ सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे हम कि अर्थ की जो सेटिंग होती है वो आईजी में होती है। और दोस्तों जो आई जो हुआ ये आई का मतलब होता है दोस्तों इंस्टेंशन करंट सेटिंग, मतलब यानी दोस्तों इसको सबको मैं एक साथ ही क्लियर करता चलता हूँ अब आपको। तो सबसे पहले आईआर सेटिंग, ये आईआर सेटिंग क्या होता है? दोस्तों आपको एक चीज़ देखना, यहाँ पे आईआर लिखा हुआ है और यहाँ पे आईएन लिखा हुआ है, तो ये आईएन क्या है सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए। दोस्तों आईएन का मतलब ये होता है, जैसे आपको पता है कि हम जो सर्किट ब्रेकर लाए वो हम लाए 4000 एम्पियर का। ठीक है, 4000 एम्पियर नहीं, हम 1000 एम्पियर का छोटा मान के चलिए, 1000 एम्पियर का हम सर्किट ब्रेकर लाए। जो सर्किट ब्रेकर जो 1000 एम्पियर का है ना उसको तो हम बोलेंगे आईएन, यानी जो आईएन जो है वो हमारा 1000 एम्पियर है, यानी हमारा सर्किट ब्रेकर है वो 1000 एम्पियर का। पर हम उसको कितने पे सेट करें, यानी जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे एमसीबी होती है, एमसीबी का तो फिक्स होता है, एमसीबी भी लिखा होता है 63 एम्पियर, तो वो सिर्फ 63 एम्पियर की ही होती है। पर दोस्तों जो एमसीसीबी जो होती है यानी मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर जो होता है उसके अंदर अगर 100 एम्पियर लिखा हुआ है ना तो हम उसको थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, यानी 100 एम्पियर की जगह उसको 80 एम्पियर पे सेट कर सकते हैं। पर जो एसीबी जो होता है, एसीबी और एमसीसीबी फिर सेम ही चीज़ हुई? नहीं दोस्तों, एमसीसीबी के अंदर क्या है हम वेरी कर सकते हैं ना, जैसे एमसीसीबी मान लीजिए आप 1000 एम्पियर की है, ठीक है, 1000 एम्पियर की एमसीसीबी है, तो उस एमसीसीबी को हम ज़्यादा से ज़्यादा 800 एम्पियर तक वेरी कर सकते हैं, यानी उसकी जो ओवरलोड की सेटिंग है वो 800 एम्पियर तक सेट करते हैं। पर एसीबी अगर 1000 एम्पियर की ना तो उसको हम 400 एम्पियर पे, यानी ये जो होती है ना सेटिंग ये फुल्ली कंट्रोल होती है एसीबी, पर एमसीसीबी होती है उसके अंदर लिमिट होती है कि हम उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब एसीबी का आप समझ गए कि जो आईएन जो होगा वो आईएन मतलब उसकी रेटिंग कितनी है। तो दोस्तों आईआर क्या होता है? तो दोस्तों आईआर का मतलब ये होता है दोस्तों जैसे आप कोई कंपनी में एसीबी खरीद के ले आए, पर एसीबी खरीद के ले आए पर दोस्तों हमारा फिक्स लोड नहीं होता। कभी हमारे जो एसीबी लाते हैं तो हम एसीबी के बार बार चेंज करने वाली चीज़ नहीं है, तो हम क्या थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेयर में लाते हैं, यानी ज़्यादा वैल्यू की, तो उसको हम बाद में कम पे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप मान के चलिए आपके पास 1000 एम्पियर की एसीबी है, आईएन जो हुआ आईएन 1000 हुआ, पर दोस्तों आज हमारी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोड चल रहा है वो ओनली 500 एम्पियर पे ही चल रहा है। ठीक है, 500 एम्पियर पे लोड चल रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस एसीबी को 500 एम्पियर पे सेट करना है। तो इस एसीबी को 500 एम्पियर पे सेट ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आईएन तो हमारा 1000 है, यहाँ पे आप मानिए 1000 एम्पियर की एसीबी है, 1000 एम्पियर, पर जो आईआर है हमारा 500 एम्पियर लोड चल रहा है, तो हम इसको 500 एम्पियर पे सेट करेंगे, तो मतलब 0.5 पे कर देंगे। तो 0.5 का मतलब क्या होगा 1000, तो इस पे लिखा हुआ है दोस्तों देखो इनटू आईएन, तो अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा आईएन को, तो 0.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 500 एम्पियर, तो मेरी जो एसीबी सेट हो जाएगी वो 500 एम्पियर पे सेट हो जाएगी। तो मेरे को जब भी 500 एम्पियर पे सेट करनी है मैं 0.5 पे कर दूंगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपको 900 एम्पियर पे सेट करनी है तो 0.9 पे कर दोगे, तो इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 1000 का एग्जाम्पल लिया, अगर यहाँ पे 4000 एम्पियर का एग्जाम्पल होता
4000 एम्पियर का, तो मैं 0.5 पे करता ना, यानी मेरी जो एसीबी है 4000 एम्पियर की, तो अगर मैं 0.5 पे करता तो जो मेरी एसीबी होगी वो 2000 एम्पियर पे सेट हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये IR जो होता है, IR हमारी सेटिंग होती है ओवरलोड की सेटिंग, यानी ओवरलोड का मतलब दोस्तों ये हमारी जो MCB होती है, MCB जैसे 63 एम्पियर की है। MCB का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि MCB हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाला उपकरण है। तो MCB का अगर मैं एग्जांपल लूँ 63 एम्पियर, तो वो ओवरलोड सेटिंग है 63 एम्पियर, यानी उस 63 एम्पियर ज्यादा होगी तो हमारी MCB कुछ समय बाद ट्रिप हो जाएगी। अब दोस्तों ये MCB का समय यानी कितने समय के बाद ट्रिप करना, अब जैसे मैंने 0.5 पे कर दिया मतलब 500 एम्पियर ACB ट्रिप होगी, तो कितने समय के बाद मैं इसको ट्रिप कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 0.5 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, वो हमारे हिसाब से हम सेट करेंगे। तो दोस्तों हम मानते हैं कि हम इसको 1 सेकंड पे सेट करते हैं। तो दोस्तों आप सेकंड चीज पे बात करते हैं कि ISD या ISD क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि ISD का मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट सेटिंग होती है। ISD का शॉर्ट सर्किट सेटिंग, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपने इसमें दोस्तों आपको एक और चीज मैं आपको पहले ही बताऊं कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इंटू IR, इसमें क्या लिखा होता है इंटू IN। IN का मतलब हमारा ACB कितने का है, पर IR या मतलब हमने IR कितना सेट करा उस पर। अब दोस्तों देखो इंटू इसमें कितना लिखा हुआ है इंटू IR। तो दोस्तों अब जैसे एक शॉर्ट सर्किट करंट भी होता है, हमारे सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट होता है जो कि बहुत डेंजर होता है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, हमको एक और सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे हमारा 500 एम्पियर तो लोड है, तो हमारा अगर 500 एम्पियर ज्यादा आएगा तो हमारा क्या कर देगा, ये IR जो है ओवरलोड ट्रिप कर देगा। पर दोस्तों कभी ऐसा हुआ हमारे फेस आपस में भिड़ गए, फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ गए, तो उस समय क्या 500 एम्पियर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, उस समय 1000, 2000, 10000 ऐसा एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। तो उस समय अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उस समय हमको एक और अलग सेटिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट सेटिंग। तो ये शॉर्ट सर्किट सेटिंग जो होगी हमारी डिपेंड करेगी IR पे। अब जैसे हमने 500 एम्पियर सेट कर रखा है, तो 500 एम्पियर अगर हमने सेट कर रखा है तो 500 इंटू 1.5 कर दिया मैंने इसको, है ना, 500 इंटू 1.5 यानी इसको 1.5 पे सेट कर दिया। तो मतलब 500 इंटू 1.5 मतलब, तो ये 1.5 गुना कितना हो गया 500 का, 500 इंटू 1.5 कर लो तो हो गया दोस्तों 750 एम्पियर। तो जैसे ही हमारे ACB 750 एम्पियर आ जाएगी, यहाँ पे इंटू IR लिखा हुआ है, जैसे ही हमारी ACB 750 एम्पियर लेगी तो हमारे जो यहाँ पे हमने सेकंड सेट कर रखे हैं इसके THD के, यानी THD मतलब HD तो हमारा शॉर्ट सर्किट और टाइम HD का शॉर्ट सर्किट का। तो अगर हमने इसको 0.2 सेकंड कर रखा है, इसमें सेकंड कम होता है, देखिए इसमें सेकंड कम दिख रहा है आपको 0.1, 0.2, 0.3, इसके अंदर जो है सेकंड, इसके अंदर सेकंड हमारे सेकंडों में है, पर इसके अंदर सेकंड जो है हमारे मिली सेकंड है। तो इसको हमने जैसे 0.2 सेकंड पे कर दिया, तो जैसे ही हमारी जो ACB कुछ समय के लिए मतलब 0.2 सेकंड के लिए भी अगर हमारी 750 एम्पियर आ जाएगी तो हमारा जो है सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा। पर दोस्तों 750 एम्पियर आप मानो, एक सेकंड में आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने इसको मानते ही नहीं है, अभी हमारा 750 एम्पियर आ जाएगा ना इस कंडीशन में, 750 एम्पियर आएगा तो हमारा 1 मिनट बाद ही ट्रिप होगा। तो ये फर्क होता है IR और ISD का, ये हो गया ओवरलोड पे, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब तीसरा हो गया दोस्तों IG का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राउंड फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, अभी इसके अंदर आपको दिख रहा है कि IN पे सेट है ये। IN का मतलब दोस्तों हमारा कितने एम्पियर, जो 4000 एम्पियर है उस 4000 एम्पियर या ACB कितने की 4000, 1000 एम्पियर उसके ऊपर सेट है। ये ABCD लिखा हुआ है, इसके अंदर ये अलग रहता है। इसका मतलब भी यही हुआ दोस्तों, ये पॉइंट यानी जो I मतलब है, I का मतलब हो गया ये हमारा 1000 एम्पियर, अगर 1000 एम्पियर की तो 1000 एम्पियर ACB। तो इसी तरह दोस्तों ये ABCD ये भी पॉइंट की तरह IR की तरह वर्क करता है। और इसका जो टाइम होता है वो दोस्तों, इसका टाइम ये होता है TG, यानी G का मतलब हो गया ग्राउंड और ये टाइम ग्राउंड का। तो यानी इसके लिए हम कितनी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कितने समय में इसको ट्रिप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों II, तो दोस्तों ये एक सेटिंग है, इस सेटिंग के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, यानी देखिए अभी इसके लिए आपके टाइम है, इसके लिए टाइम है, इसके लिए टाइम है, पर इसके लिए टाइम की क्लॉक है ही नहीं, यानी टाइम की सेटिंग है ही नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों, इसका नाम होता है II का मतलब इंस्टेंशियल सेटिंग। इंस्टेंशियल करंट सेटिंग का मतलब दोस्तों ये हमारा बहुत ही रेयर केस में होता है। और ये जो है फॉल्ट, ये फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ACB इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर कि हमारा उस समय ACB खराब हो सकती है, तो उस समय सेट करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सेटिंग होती है, वो सेटिंग भी देखिए आप 2, 3, 4, 5, 6 यानी इस तरह में, इसमें पॉइंट में सेटिंग ही नहीं है। जैसे इसमें 1.5 से स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर 0.4 से 0.1 तक क्लास जा रही है, इसके अंदर हमारी सेटिंग स्टार्ट 2 से हो रही है। और ये सेट होता है IN पे, मतलब जो हमारे ACB कितने की उस पर सेट हो रहा है। जैसे अगर हमारा 1000 एम्पियर की हमारी ACB है, यानी ACB की जो रेटिंग है 1000 एम्पियर है, अभी हमने इसको 2 पे सेट कर दिया, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पे सेट करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये हमारी ओवरलोड पे सेट नहीं होता। तो अगर इसको हमने 2 पे सेट कर दिया तो मतलब जैसे ही हमारा 2000 एम्पियर करंट फ्लो होगा, जैसे हमारा 2000 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इंटू IN लिखा हुआ है 1000 इंटू 2, IN का मतलब तो हो गया हमारा 1000 और यहाँ पे 2 पे सेट करेगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो मतलब 2000 एम्पियर। तो 2000 एम्पियर जैसे हमारा करंट फ्लो होगा तो इसमें कोई समय नहीं, यानी उस समय हमारा इसमें भी जैसे कुछ समय था, यानी 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, इसके अंदर तो 0 मिली सेकंड भी नहीं चाहिए, उसी समय हैंड टू हैंड हमारा ACB यानी इंस्टेंट ट्रिप कर देगा कि ये फॉल्ट बहुत डेंजर है और इससे हमको बचना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होती है ACB के माइक्रोलॉजी कंट्रोलर की सेटिंग। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपके कुछ डाउट क्लियर करे होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।